ताइवान के 6 विश्वविद्यालयों और डीएवीवी के बीच हुआ महत्वपूर्ण शिक्षा समझौता। कुलपति रेणु जैन के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ताइवान गया था। शिक्षा, रिसर्च, शोध की दिशा में आपसी सहयोग पर हुआ एमओयू। कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने बताया, एमओयू के तहत सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के क्षेत्र, अत्याधुनिक अनुसंधान, शोध और ज्ञान का आदान प्रदान, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस का भी आदान प्रदान होगा। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आयाम, नृत्य, कला, अनुष्ठान, विरासत को साझा किया जाएगा। डीएवीवी ने राष्ट्रीय ताइपे प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पिंग तुंग विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय चीन यी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मिंग ची प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, काओशुंग ISU GMC संस्थान के साथ एमओयू किया। हमारी एक पूरा डेलीगेशन गया था हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से। ताइवान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में गए थे। हम लोग 6 यूनिवर्सिटीज़ में विज़िट किए और 5 से हमारे एमओयूज़ हो चुके हैं और उसमें से 3 यूनिवर्सिटी नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ थी और 3 यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही वेल एस्टेब्लिश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी। ये एमओयू एक जनरल अभी हुआ है जिसमें कि जो एक शेयरिंग द नॉलेज के हिसाब से हुआ है कि हम अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। उसमें फैकल्टी एक्सचेंज भी है, स्टूडेंट एक्सचेंज भी है, उसमें जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हमारे टीचर्स और इन्हीं सब कामों के लिए, रिसर्च वर्क शेयरिंग करने के लिए और जॉइंट प्रोजेक्ट्स वगैरह भेजने के लिए और स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज के लिए मेनली ये कार्यक्रम। ये तो क्योंकि वो लोग टेक्निकली काफ़ी आगे हैं वो लोग, तो उनकी टेक्निक्स स्पेशली सेमीकंडक्टर्स और जो चिप्स होती हैं उसके उत्पादन में, तो उनकी टेक्निकलिटीज़ जानने का, कुछ चीज़ों में हम लोग भी आगे हैं, ऐसा नहीं है। तो जब जॉइंट काम होगा तो उनके नो हाउ का फ़ायदा हमको मिलेगा और हमारी नॉलेज का फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा। A++ नहीं मिला, A++ की तैयारी है। हाँ, नहीं अभी है, हम लोगों का पहले से पहले से मीटिंग्स हो रही थी, ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, उसके बाद हम लोगों ने फाइनल किया था। तो अभी जो गया वो तो बिल्कुल एकदम क्रिस्प था, हम लोगों का पहले से डिसाइडेड था, एमओयू की पूरी सब लैंग्वेज वगैरह सब तय थी। तो अभी कोई इतनी डिटेल में बात नहीं हुई। अभी हम लोगों की पूरा जो पहले से जो फिक्स हो चुका था एमओयू, उसी पर साइन हुए। तो एक तरह से साइनिंग सेरेमनी टाइप थी और क्योंकि सारी चीज़ें बातें पहले से हो चुकी थी, पर फिर भी जाने से कहाँ पर क्या एडवांटेज है किसी के, उनके यहाँ कौन कौन से जो टेक्निकल एडवांसमेंट्स क्या क्या हैं, उसका फ़ायदा हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे बच्चों का उनको मिलेगा। और एक डुअल डिग्री प्रोग्राम भी अगर हम लोग करवा सकते हैं जो कि यूजीसी का मैंडेट है, तो वो भी हम लोगों ने करने का सोचा। आएंगे ना, उनकी स्टूडेंट्स भी आएंगे और अगर डुअल डिग्री का होगा तो कुछ चीज़ें वो लोग हमारे यहाँ से सीखेंगे, कुछ हमारे स्टूडेंट उनके यहाँ से सीखेंगे। ये एक्चुअली टेक्निकल नो हाउ के साथ ही एक कल्चरल शेयरिंग भी है, एक दूसरे की कल्चर को भी जानने का मौका मिलता है। जैसे हम लोग के यहाँ 5 दिन हम रुके वहाँ पर, तो वहाँ काफ़ी कुछ वहाँ की कल्चर से हमको पता चला किस तरह की कल्चर है। बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज लोग हैं, क्राइम रेट वहाँ पर 0 है, तो बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सीखने की उनसे ज़रूरत है।